हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज का नुस्खा बहुत ही खास है, खास करके लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, चाहे वो उम्र दराज हो, चाहे वो नई नवेली कौली लड़की हो। दोस्तों इस नुस्खे की सिफत ये है कि जो भी गलतियां बच्चियां अगर कर चुकी हैं, चाहे वो अपने शर्मगाह के अंदर उंगली डाल के, या फिर चलने फिरने की वजह से, या फिर डांस करने की वजह से, या उछल कूद करने की वजह से उनका सील टूट चुका है। असरार सदरिया का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। ये नुस्खा कभी खाली नहीं जाता है दोस्तों, बहुत ही आला मियार का नुस्खा है दोस्तों। ये नुस्खा जिसने यूज कर लिया, इंशाअल्लाह फिर से नई जवानी लौटा देगा और फिर से ब्लीडिंग होगा, आदमी गले से लगा लेगा। इतनी मोहब्बत करेगा कि आदमी जो है लड़की को गले से लगा लेगा, उसके बगैर कहीं रह ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब भी लेडीज चाहेगी तब उसके अंदर ब्लीडिंग होगा, और जरूर होगा। क्योंकि इस नुस्खे की सिफत यह है कि अंदर की जो झिल्ली रहती है, शर्मगाह के अंदर एक झिल्ली रहती है, वो झिल्ली कोई भी मदाखलत से अगर वो टूट जाती है, यानी सेक्स करने की बजाय, या फिर उंगली डालने की बजाय, या फिर कोई भी गलती से अगर टूट जाती है, सेल टूट जाती है, तो ये नुस्खा ऐसा है कि फिर से उस झिल्ली को रिपेयर करके वो नया कर देगा, और शर्मगाह को, योनि को इतना टाइट कर देगा कि ब्लीडिंग होगा ही होगा। और फिर जब भी आदमी उसके पास जाएगा तो यही कहेगा कि ये नई नवेली दुल्हन मुझे मिली है, और फिर उससे बेपनाह मोहब्बत करेगा, बेपनाह उसका शुक्रगुजार हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत ही आला मियार का नुस्खा है। ऐसा नुस्खा आज तक आपने कभी ना देखा होगा, ना सुना होगा। बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर आपको यकीन आता है तो ही इसको यूज करें, अगर आपको यकीन नहीं है तो इसको यूज ना करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस नुस्खे के दरमियान आपको एक मश्क करना पड़ेगा। मुकम्मल इबादत जिसे कहते हैं, मश्क आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक हल्के से मसले के जरिए से आपको मैं बता देता हूं। जब भी आप सुबह सो के उठते हैं, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आप सो के उठते हैं, सुबह के पहर ताबड़तोड़ आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें, अपनी आंख को ना खोलें, आंखों को बंद ही रहने दें, आंखों को बंद ही रहने दें। इस मस्क का फायदा यह है कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों को मिनटों में ठीक कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को आप सेकंडों में ठीक कर सकते हैं। ये रूहानियत वाला मश्क है, जो इसको अपनाएगा उसकी ज़िंदगी जो है वो बहाल हो जाएगा इंशाअल्लाह, खुशहाल हो जाएगा इंशाअल्लाह, हर बीमारी से निजात मिलेगा। ये रूहानियत का मश्क है। बस सिर्फ करना ये है आपको कि आप जब भी सुबह उठें, आँख खोलने से पहले ही आपको अपने शरीर में ध्यान देना है। आँख बिल्कुल ना खोलें। जैसी ही रूह आपके शरीर में दाखिल होती है, आपको होश आ जाता है, आप जाग जाते हैं। तो आप अंदरूनी कुव्वत से तो जाग जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग कब चलता है? जब आप आँख खोलते हैं। फिर तो आप आँख ना खोलें, आँख को बंद करके रखें, और फिर सबसे पहले अपना ध्यान लगाएं अपने कल्ब पे। अपने कल्ब को जो है उसको फाल करें। ये सोचें कि मेरा कल्ब जो है वो बहुत तेजी से धड़क रहा है, और अपने दाहिने टांग में पहले जाएं, अपने दाहिने टांग को महसूस करें, दाहिने टांग के अंगूठे को महसूस करें, फिर उसके बाद बाएं टांग के अंगूठों को महसूस करें, फिर अपने कमर की दर्द को, या फिर शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उसको महसूस करें। उसको ये सोचे कि मैं मलहम लगा रहा हूँ, सारा जो इसका इलाज है वो सब मैं कर रहा हूँ, हाथों से रगड़ रहा हूँ। महसूस करें कुदरती तौर से जितना भी दुनिया का रोशनी है, सारी रोशनी मेरे अंदर समा जा रही है। ये आपको हमेशा जिंदगी भर करना है। ये आप करते रहेंगे तो आप, अगर 100 साल की जिंदगी है तो इंशाअल्लाह आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, और आप बीमारी से पाक हो जाएंगे। खास करके आपको बीमारी नजदीक नहीं आएगी। दर्द को उस्ताद बना लो।
और फिर भी आंख ना खोलें, रूह जो है वो उफान मारेगी, उछाल मारेगी, लेकिन आप आंख ना खोलें। पूरी तरह अपने शरीर में राउंडिंग करें, हाथ में जाएं, पैर में जाएं, अपने शरीर का जहां जहां दर्द है, जहां जहां बीमारी है, उसको महसूस करें कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूं। और फिर दरूदे शरीफ पढ़ के आप आंखों को खोल दें और फिर जहन को कहीं जाने मत दें, अपने शरीर में ही रहने दें। सबसे बड़ी इबादत यही है कि आप अपने दिमाग को जो है अपने शरीर में ही रखें। जैसे घर के अंदर सारा सामान पड़ा है, लेकिन घर का मालिक अगर ना है, घर का मालिक घर में नहीं है, तो बाहर से कोई भी घुसपैठिया घुस सकता है आपके घर में। तो आप अपनी रूह को, अपने दिमाग को हमेशा अपने शरीर में ही रहने दें। बस सिर्फ आपको करना ये है कि आपको जब भी जहन मजबूर करे, कोई भी सोच, कोई भी ख्याल से कहीं भी दौड़ाए, मेरा परिवार कैसा है, मेरे बीवी बच्चे कैसे हैं, मेरा भाई बहन कैसा है, जब भी आपको दिमाग वहां लेके जाए, तो आप वहां जाने की बजाय आप अपने कल्ब पे ध्यान दें, अपने सांसों पे ध्यान दें और फिर अपने मश्क में लगे रहें। जब कल्ब इलाही चालू हो जाएगा, जब आपका कल्ब अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करने लगेगा, तो इंशाअल्लाह आप मुकम्मल ईमान वाले हो जाएंगे। 24 घंटा आपका कल्ब इबादत में जब भी मसलूक हो जाएगा, जब भी 24 घंटा के लिए एकदम उसी में लगा ही रहेगा इबादत में, तो आप मुकम्मल ईमान वाले हो गए। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला मियार का नुस्खा है दोस्तों। जो भी लड़कियां परेशान हैं, अब शादी नहीं कर पा रहे हैं इस डर की वजह से कि मेरा सील जो है पहले से ही टूट चुका है, और इसी वजह से वो शादी नहीं कर रही हैं, उनके अंदर डर बैठा हुआ है कि आखिर आदमी मुझे कैसे रखेगा, मेरा शर्मगाह तो पहले से ही खुला है, आदमी क्या करेगा मेरे साथ में। तो इंशाअल्लाह डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस नुस्खे को आजमाएं और फिर जब भी आप सेक्स करो या कुछ भी करो, उंगली इस्तेमाल करो या कुछ भी इस्तेमाल करो, तो ब्लीडिंग होगा ही होगा। ये नुस्खा ऐसा है। बस सिर्फ आपको ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद में आपको इसी तरह मश्क करना है और फिर ध्यान लगाना है आंख बंद करके। जब भी आपका सुबह के टाइम रूह दाखिल हो, सुबह हुआ, रूह दाखिल हुआ, आंख ना खोले, आंख बंद करके ध्यान लगाए, मेरा जो शर्मगाह है वो पूरी तरह नया हो रहा है, अभी मैं इस्तेमाल नहीं हुई हूँ एक भी बार, पूरी तरह नया हो रहा है। इंशाअल्लाह 21 दिन अगर इस्तेमाल कर लोगे और ये मश्क बरोबर तरीके से कर लोगे, तो आपकी योनि जो है, शर्मगाह जो है, वो पूरी तरह पैक हो जाएगा और सिल बंद हो जाएगा। ये नुस्खे की सिफत है, ये मश्क की सिफत है। जब भी आप ये मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह देखेंगे कि आप हर बीमारी से निजात मिल रहा है आपको। ये नुस्खा बहुत ही खास नुस्खा है, असरार सदरिया का अव्वल दर्जे का नुस्खा है, और ये हकीम कभी आपको बताएगा नहीं, ये रूहानियत वाला जो है वही आपको बताएगा। तो दोस्तों नुस्खा बहुत ही आसान है। चलते हैं नुस्खे की तरफ। अगर मुझसे आपको कुछ भी फ़ायदा हासिल होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। चलते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों सबसे पहला आपको ले लेना है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा। आपको लेना है फिटकरी, लाल फिटकरी का तेल। फिटकरी का तेल आपको ले लेना है। अब वो तो देगा तो 1 तोला तो देगा नहीं, कम से कम 50 ml आपको मिलेगा ही मिलेगा। 100 ml 50 ml 100 ml 50 ml का बॉटल ही आपको मिलेगा। ले ले, कोई महंगा नहीं है, सस्ता आइटम है। फिटकरी का तेल आप ले लें, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो इसका बनाने का तरीका, इसका बनाने का प्रोसीजर बहुत लंबा है। 2 किलो मूली का पानी आपको लेना है, और फिर वो भी तरीका मैं बता देता हूँ आपको। 2 किलो मूली का पानी ले लें और लाल फिटकरी ले लें, फोड़ के उसमें डाल दें, उसको हल्की आंच पे सिलो सिलो पकाए। 4 घंटे के बाद आखिरी में जो बचेगा वो आपका तेल होगा, उसको संभाल के छान के रख ले। 24 घंटे के बाद जो निथर के बाहर आ जाएगा वो तेल है, बाकी जो कचरा बचा रहेगा उसको आप फेंक दें। बर्तन को ऐसा क्रॉस में रख देना है, ऐसा सीधा ना रखें, ऐसा थोड़ा क्रॉस में रख दें ताकि तेल जो है निथर के बाहर आ जाए। अगर आप खुद बनाते हो तो ये तरीका अपनाएं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से खरीद लें। बहुत ही बेहतरीन चीज मिल रहा है, मेरे लिंक के थ्रू जाओ और उसको खरीद लो। फिटकरी का तेल, इस नुस्खे में आपके लिए ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम ही चाहिए। 50 ग्राम आप फिटकरी का तेल ले ले। और फिर आपको लेना है राल। राल गोंद एक आता है, राल आप पंसार स्टोर पे जाएं या तो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाएं। राल एक गोंद कहा जाता है।
उस गोंद को आपको लेना है और अच्छे से इसको बहुत ही बारीक अच्छे से रगड़ाई पिसाई करें। सबसे पहले तो आप एक खरल ले लें और उस खरल में अच्छे से रगड़ाई पिसाई करें। हाँ, रगड़ाई पिसाई होने के बाद उसको कपड़े में छानना है, कम से कम 4 मरतबा उसको अच्छे से कपड़े में छाने और फिर रगड़ाई करें, फिर छाने, फिर रगड़ाई करें, क्योंकि इसको आपको शर्मगाह के अंदर लगाना है। और इसकी सिफत ये है, राल और फिर फिटकरी का तेल, इसकी सिफत ये है, कैसा भी जख्म हो गया है आपका, अगर आप जल चुके हैं, 2-4 साल पुराना है, या फिर डिलीवरी हुआ है ऑपरेशन से, या फिर कोई भी जख्म हो, ये इंशाअल्लाह आपको उस जख्म को एकदम ठीक कर देगा। जहां निशान भी आपको जाहिर नहीं होगा, निशान भी दिखेगा नहीं, ये ऐसा नुस्खा है। तो दोस्तों इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। जो शादी से परेशान है बच्चियां, जिनका हिम्मत नहीं हो रहा है शादी करने का, क्योंकि वो बचपने की गलती की वजह से शादी करने से इनकार कर रही हैं, उनका शर्मगाह पूरी तरह फट चुका है, पूरी तरह शर्मगाह खुल चुका है। अब वो शादी करेंगे तो फिर वो औरत को क्या मुंह दिखाएंगे। इसके लिए दोस्तों जो भी बच्चियां परेशान है वो इस चीज को जरूर आजमाएं। और एक बात, अगर आपकी उम्र है ना उससे ज्यादा है, शादी हो चुकी है, या फिर 35-40 साल 50 साल की है, तो भी ये नुस्खा काम करेगा। बूढ़ी से बूढ़ी औरत हो उस पर भी ये नुस्खा काम करेगा। आप अपने शर्मगाह के अंदर लगाएं और फिर एकदम टाइटनेस हो जाएगा। आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि एकदम जवान कौली औरत की जैसा उसका शर्मगाह, उसका जो गुप्त अंग है वो एकदम टाइट हो जाएगा, तंग हो जाएगा। आदमी जाएगा उसके पास तो ब्लीडिंग भी होगा, चाहे वो 40 साल की औरत क्यों ना हो, लेकिन उस दौरान आपको ये मश्क जरूर करना है, ये मश्क आपको जरूर करना है। जब भी आप सुबह के पहर उठे तो आंख न खोलें, आंख बंद करके पहले ही आप अपने शर्मगाह को ठीक करें। ये आपको ख्याल रखना है कि हाँ मेरा शर्मगाह जो है वो ठीक हो रहा है। आंख बंद करके ध्यान लगाएं। आंख कितना भी है ना चिल्लम पुकार हो, फिर भी आपको वो नहीं सुनना है, बस सिर्फ आप अपने अंदर की आवाज को सुने और ये महसूस करें कि हाँ मेरा शर्मगाह जो है वो एकदम ठीक हो गया है, मैं नई नवेली कौली लड़की हो गई हूँ, एकदम पैक बंद हो गया है मेरा शर्मगाह। इंशाअल्लाह आपको 21 दिन के अंदर सिल पैक शर्मगाह होगा। आप जब भी जाएंगे सेक्स करेंगे ब्लीडिंग होगा ही होगा। तो दोस्तों ये तो था आपका लगाने वाला तरीका, शर्मगाह के अंदर लगाने वाला तरीका। और फिर आपको 50 ग्राम फिटकरी के तेल में सिर्फ 3 तोला आपको राल का गोंद डालना है। पूरा रगड़ाई पिसाई छटाई सफाई करने के बाद एकदम सुरमे के जैसा पतला होने के बाद फिर उसको वजन करे 3 तोला, सिर्फ 3 तोला राल हो और फिर 5 तोला तेल हो। दोनों को हल्की आंच पे रख दें, थोड़ा सा गर्म करें, मलहम बन के तैयार हो जाएगा। उसको आप अच्छी शीशी में पैक करके रख ले और फिर सुबह या शाम को जब भी आपको मौका मिले, सोने के वक्त ही आपको लगाना है। इतना ध्यान में रखें, जब भी आप सोएं तो ही लगाएं। सोने के वक्त आप 2 कतरा निकालें और शर्मगाह के अंदर लगा दें और सो जाएं। और फिर इंशाअल्लाह 21 दिन के बाद करिश्मा देखें। तो दोस्तों ये तेल लगाने का तरीका मैं बता दिया हूँ। अब खाने का तरीका बता देता हूँ। कुछ जड़ी बूटियां भी आपको ले लेना है। खाने वाले में सिर्फ 2 तोला डालना है। रस जो है, राल का जो गोंद है, उसको सिर्फ खाने के लिए 2 तोला डालना है। और फिर आपको ले लेना है खसखस, खसखस ले लेना है 50 ग्राम। मोरंगा गोंद आपको ले लेना है 50 ग्राम। और फिर यशोगोल का बीज, यशोगोल का छिलका नहीं लेना है, उसका बीज लेना है, लाल लाल रहेगा। यशोगोल का बीज आपको पंसार स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यशोगोल की भूसी नहीं लेना है, यशोगोल का बीज अक्खा ही लेना है, भूसी ना निकला हो, भूसी उसके अंदर हो। और फिर सूरन जान आपको 50 ग्राम लेना है। ये जितने भी आइटम है सब 50-50 ग्राम ही है। बस सिर्फ ये राल, और फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये राल सिर्फ है ना लिमिट से है, 2 तोला है, बाकी और सब 50-50 ग्राम है। और फिर आपको लेना है रेमन असारा सिर्फ 1 तोला लेना है। रेमन असारा 1 तोला। बबूल का गोंद 50 ग्राम। बबूल का गोंद आप ले लें, तवे पे उसको हल्का सा गर्म करें, फूल के बड़ा हो जाएगा, फिर उसको पिसाई कर लें। बबूल का गोंद 50 ग्राम। रीठा का बीज, रीठा का छिलका ऊपर से निकाल दें और फिर उसके बीज को भी फोड़ें। अंदर से जो मगज निकलेगा वो आपको निकालना है 50 ग्राम। अंदर का जो मगज रहे वो 50 ग्राम। और फिर हुरहुर का बीज, इसे हुरहुर का बीज कहते हैं, राई के दाने के बराबर रहता है हुरहुर का बीज। हुरहुर का बीज भी आपको 50 ग्राम लेना है। ये नुस्खा आपका कंप्लीट हो जाएगा खाने वाला।
और लगाने वाला जो मलहम है वो भी आप एहतियात से बना लें। नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे संपर्क करके राय मशवरा कर सकते हैं। आप फ़ोन कर लें, व्हाट्सअप कर लें, जैसा तरीका आपको बेहतर लगे वैसा करें। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर लें। और फिर आपको ले लेना है खाली कैप्सूल। खाली कैप्सूल, एम्प्टी कैप्सूल, इसको मेडिकल स्टोर पे बोल दोगे तो एम्प्टी कैप्सूल आपको आसानी से मिल जाएगा। एम्प्टी कैप्सूल आपको ले लेना है, 0 साइज का ले लें और उसको अच्छे से भर लें। अच्छे से भर के उसको पैक कर लें। सुबह 1 गोली, शाम को 1 गोली। इंशाअल्लाह जो भी आपकी शर्मगाह की झिल्ली फट चुकी है वो 21 दिन में ही मुकम्मल सील पैक हो जाएगा। ये अनहोनी वाला, अजूबा वाला नुस्खा है। असरार सदरिया का नुस्खा है। ये नुस्खा कभी फेल नहीं जाता है। असरार सदरिया का जितना भी नुस्खा है, कम से कम 1200 से 1300 नुस्खा असरार सदरिया में है, एक भी नुस्खा उसका फेल नहीं जाता है। आप यकीनन ईमान से भरोसा रख के आप अपने काम में लग जाएं, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा। और फिर जो मश्क मैं आपको बताया हूँ वो मश्क करें, ये दवा खाएं और मलहम लगाएं, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आप बेफिक्र होकर शादी कर लें, या फिर उंगली लगा के या कुछ भी लगा के आप इस्तेमाल करके चेक भी कर सकते हैं। ब्लीडिंग होगा ही होगा, इंशाअल्लाह होगा, ब्लीडिंग भरपूर होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। भाई 1 मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।